नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं आपको, क्योंकि दीपावली का पर्व आने वाला है और दीपावली के पर्व से पहले जो है हम अपने घरों को साफ़ करते हैं, सफाई करते हैं, ताकि महालक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो सके। महालक्ष्मी के बिना सारा संसार जो है अंधकारमय हो जाता है। महालक्ष्मी की कृपा से ही हमारे घरों में खुशियाँ आती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी होती है पैसा। यदि सबके पास पैसा, धन, ये सारी चीज़ें हैं तो उसकी हर खुशी पूरी हो सकती है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में दीपावली के उत्सव आने से पहले साफ सफाई आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। आप अपने घरों को रंग पेंट यदि नहीं करवा सकते हैं तो भी आप अपने घरों का सारा सामान निकाल करके साफ़ सुथरा अपना घर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जहां पर घर के किसी कोने में कूड़ा या कबाड़ा रखा हो। तो दीपावली आने से पहले इन सारी चीज़ों को अपने घर से अवश्य ही दूर करना चाहिए। तो दोस्तों, दीपावली का पर्व जो है 5 दिन का होता है और इस 5 दिन के पर्व में जो है धनतेरस, नरक चौदस, दीपावली, दूज, अन्नकूट, ये चीज़ें 5 त्यौहार जो हैं मनाए जाते हैं 5 दिन अलग अलग तरीके से। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर धनतेरस की। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन जो है भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकले थे। और अमृत कलश जो रहता है, और अमृत कलश जब समुद्र मंथन मथा गया था उस समय भगवान प्रकट हुए थे। और जब भगवान प्रकट हुए थे तो उनके निकलने से जो है आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और स्वास्थ्य के लिए उनका काम करना था। धन्वंतरी देवता जो हैं डॉक्टर थे, वैद्य थे। इसलिए धनतेरस के दिन जो है कुबेर के साथ भगवान धन्वंतरी का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान धन्वंतरी का पूजन करने से जो है आरोग्यता की प्राप्ति होती है और भगवान कुबेर की पूजा करने से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बहुत से लोग जो हैं इस बात को जानते हैं कि स्थिर यदि आपको धन चाहिए है, धन में स्थिरता चाहिए है, तो हमें भगवान कुबेर की पूजा करना चाहिए। क्योंकि माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से चंचल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव कहा गया है कि लक्ष्मी मनपगामिनी, लक्ष्मी अपने मन से चलती है। तो इसीलिए शास्त्रों के अनुसार स्थिर लक्ष्मी के लिए हमें जो है कुबेर की पूजा करना चाहिए। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में विधान है कि धनतेरस के दिन हम भगवान कुबेर की पूजा करते हैं शाम के समय। और पूजन करने से पहले हमें अपने घर में पूर्णतः साफ सफाई, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी मेन गेट पर, मेन दरवाजे पर किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वह लक्ष्मी के आगमन का जो है स्थिर द्वार रहता है। लक्ष्मी आगमन के साथ ही हमें धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए। तो सर्वप्रथम धनतेरस के दिन सामान को खरीदने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि धनतेरस के दिन पीतल या चांदी की वस्तुएं अवश्य ही खरीदना चाहिए। एक रिवाज चला आ रहा है अनंत कालों से कि पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं, तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं और चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं। इनको खरीदने से हमारे घर में धन की संपन्नता आती है और आयु, आरोग्य की प्राप्ति होती है। जब कोई भी हम नया सामान खरीद कर लाते हैं तो वह आगामी वर्ष में जो है शुभता का सूचक रहता है। इस शुभता को बढ़ाने के लिए हमें धनतेरस के दिन कुछ न कुछ सामग्री, सामान थोड़ा बहुत अवश्य खरीदना चाहिए। यह हमारे संपन्नता के सूचक रहते हैं। तो धनतेरस के दिन आप ज़रूर कुछ न कुछ सामान लेकर आएं। और शाम के समय कहा जाता है कि शाम के समय भगवान कुबेर के लिए इस दिन 4 बत्तियों का यम के लिए, प्रसन्नता के लिए दीपदान भी किया जाता है। और घर में 13 दीपक जलाए जाते हैं। 13 दीपक जला करके भगवान कुबेर की मूर्ति हो, फोटो हो, या जो सामान आपने लेकर आए हैं उस सामान का हमें पूजन करना चाहिए। धनतेरस के दिन कुबेर की पूजन का विशेष विधान है और साथ लक्ष्मी गणेश की पूजा भी की जाती है। और इसके साथ ही भगवान धन्वंतरी का ध्यान करके उनका भी पूजन किया जाता है। क्योंकि धन्वंतरी भगवान के बिना जो है
धनतेरस की पूजा अधूरी मानी जाती है। और यही काम जो है हमें भूलना नहीं चाहिए कि धनतेरस के दिन हम जो है धन्वंतरी भगवान की पूजा अवश्य करें। धनतेरस पर सामान खरीदने जब हम जाते हैं तो हमें यह बात बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, केवल आप पीतल, तांबा, कांसा और चांदी का सामान खरीद सकते हैं। साथ ही साथ जो है लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। किसी भी प्रकार के तेज़ धारदार जो रहते हैं छुरी चाकू, इनको नहीं खरीदना चाहिए। कांच का सामान नहीं खरीदना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सामग्री जो है इन्हें धनतेरस में भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। इनको खरीदने से दरिद्रता की प्राप्ति होती है, क्योंकि धनतेरस का नाम ही धनतेरस है, जो धन दे, धन के देवता कुबेर हैं। स्थिर लक्ष्मी के लिए हम इनकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आप जो भी पूजा करते हैं अपने घर में, तो सबसे पहले कुबेर भगवान की पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करें। और कुबेर का मंत्र जो है छोटा सा मैं आपको बतलाती हूँ, ओम निधि नायकम कुबेराय नमः। इस मंत्र से कम आप इसका 108 बार जाप करें और साथ में लक्ष्मी, गणेश और धन्वंतरी का पूजन करें। पूजन करने के बाद जो है भगवान से आशीर्वाद लें। घर में मिठाई प्रसाद जो भगवान को भोग लगाते हैं उसका सेवन करना चाहिए। धूप दीप और दीपक रखना चाहिए, घर के बाहर लाइट करना चाहिए। इस प्रकार से हमें शाम के समय में कुबेर भगवान की पूजन करना चाहिए। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन यदि हम किसी ऐसे सूने मंदिर में जहाँ पर कि लाइट ना हो, वहाँ पर यदि हम दीप दान करते हैं तो ऐसे करने से वर्ष भर कुबेर की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि यह कुबेर भगवान की एक कहानी है और भगवान शिव ने जो है कुबेर भगवान को आशीर्वाद दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई ऐसा शिव मंदिर हो जहाँ पर अंधेरा हो, वहाँ दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो यह आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और गरीबी को दूर भगाता है। तो इस प्रकार से भगवान कुबेर की प्रसन्नता के लिए अपने घर में आप कुबेर यंत्र को स्थापित करें, मूर्ति को स्थापित करें। और दीपावली के सारे पैकेज हमारे कार्यालय में उपलब्ध रहते हैं। आप नंबर पे संपर्क करके प्राप्त भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए। नमस्कार।